तो आज जो हम सीख रहे हैं वो है द मून का कार्ड। और ये मून का कार्ड इटसेल्फ एक मिस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स, इसमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ जाता है, द हर्मिट भी आ जाता है, इट्स एट ऑफ कप भी आ जाता है, बहुत सारे कार्ड, टॉवर कार्ड भी आ जाता है। बहुत सारे कार्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं जो हम सीखेंगे हिडन सिंबोलॉजी के अंदर वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे ये कार्ड कौन सा है, 18 नंबर का, 1 + 8 = 9। सो ये मार्स से बिलोंग करता है। मार्स की जितनी भी कीवर्ड्स हमने सीखे हैं मंगल ग्रह के, वो इससे रेजोनेट होंगे। साथ में जितने भी कलर्स हमने सीखे हैं, चक्रास सीखे हैं, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं द मून का कार्ड इटसेल्फ, इसका नाम मून है तो ये चंद्रमा प्लैनेट से भी जुड़ा हुआ है, मून से, यानी ये वाटर से जुड़ा हुआ है, ये इमोशंस से जुड़ा हुआ है। अब थोड़े से कार्ड्स ऐसे होंगे ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बेसिक हम देखते हैं पहले क्या क्या नजर आ रहा है। ऊपर से नंबर हो गया, फिर हमें एक सूरज नजर आ रहा है जिसकी जो किरणें हैं वो इतनी तीव्र है जिससे, देखिए नॉर्मल अगर साइंस की भी बात करें तो सूरज की तेज किरणें हमेशा हानिकारक ही होती है। ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ा झांकेंगे हम तो हमें चंद्रमा भी नजर आ रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं है, वो थोड़ा सा ही, आधा भी नहीं है। ठीक है, क्रिसेंट मून है। और उसके अंदर हमें एक फेस भी नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक तो ये ग्रहण को बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ये इंसान का जो फेस है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, आंखें बंद है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आइसोलेशन। ठीक है। अब ये अच्छा अच्छे लेवल पे कौन सा आइसोलेशन हो जाएगा, ये जो चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्ड है ये हमें लेकर जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो दुनिया ये एक्सप्लोर करने के लिए हमें बताता है। अच्छी चीजें क्या है इसके अंदर, ड्रीम, जो आपको सपने आएंगे, जो आपको इंट्यूशंस आएंगे, जो आपको दृष्टांत मिलेगा, जिससे आपके जीवन में कुछ चीजें जो आ रही है वो पहले से ही आप भाप लोगे। ठीक है। बुरा क्या है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, सबसे पहला तो एक चीज के ऊपर इतना घुस जाना उसके अंदर कि आप अपने आप को नजरअंदाज कर देना। ये दोनों तरीके का कार्ड है, ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है, ये सजेस्टिव कार्ड है, सिचुएशन के इस हिसाब से ढल जाने का कार्ड है। पॉजिटिव वे में क्या बताएगा, ये एक राइटर को रिप्रेजेंट करता है कि वो बहुत ऐसा ऐसी सोच रखेगा वो इंसान, या राइटर ही नहीं, आर्टिस्ट कह लीजिए, क्रिएटिव पर्सन, जो अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, बहुत कुछ अपना टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं। बट अगर वो किसी नेगेटिव लोग संगत के साथ जुड़ गए तो फिर भी वो उसके अंदर भी नाम कमाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, हमेशा ही सुनाई जाती है, कि एक लड़का अपने पिताजी को कहता है कि मैं ना लुटेरा बनूंगा। जब पापा पूछते तुम क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं लुटेरा बनूंगा, तो पापा कहते क्या है, ऐसा लुटेरा बनना पूरी दुनिया में तुम जैसा कोई ना हो। मतलब क्या है इस चीज का, है तो बात गलत, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या अच्छाई है कि आप जो भी चीज हासिल करना चाहोगे उसके टॉप ऑफ द जाना है, ऐसे बीच में नहीं, नाम कमाना है उसके अंदर। फिर ये मून का कार्ड अगर हम अच्छी चीजों में इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट के लिए कह रही हूँ, तो वो नाम कमाएगा, अवार्ड्स मिलेंगे उसे, इतिहास बनेगा वो। तो ये कार्ड इतना पावरफुल है। लेकिन इस कार्ड की खूबी है संगत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस अपने आप से भी, आपके आसपास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं, आप अकेले हो, फिर भी आपके अंदर क्या, आपके दो मन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो आपको खींचते रहते हैं। जैसे हमने सीखा था चैरियट के कार्ड में, अच्छाई में बुरा होता है, बुराई में भी थोड़ा अच्छा होता है। तो ये जूझ चलती रहती है। द मून का कार्ड जब भी आएगा क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा उसको करना क्या है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो उसको समझ नहीं पा रहा है कि मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं जिसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब
ये तो हम बस इसकी बात करें, सन मून की बात करें और इस फेस की बात करें, बहुत सारी चीजें जो हम एडवांस लेवल में और प्रोफेशनल लेवल में सीखेंगे इसको किस तरीके से रीड करना है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्या नजर आ रहा है हमें? दो टॉवर्स नजर आ रहे हैं, एक एक विंडो है उसके ऊपर। ठीक है। अब ये टॉवर हमें टॉवर कार्ड से भी जोड़ लेता है, लेकिन अभी के लिए ये अच्छा है। ये कोलैप्स नहीं हुआ, ये नीचे गिरा नहीं है, ये खड़ा है। ये पिलर्स की तरह नजर आ रहा है, यानी कि एक स्टैटिक चीजों के बारे में ये हमें बताता है कि जीवन में स्टेबिलिटी है। ये खंभीरता को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्तंभ होते हैं उसी प्रकार से। दो है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपके पास दो ऑप्शंस है। आपका ये एक एक तरीके से पुनर्जीवन भी है। ये कैसे कनेक्ट होता है डेथ कार्ड से, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी सिंबोलॉजी में, हिडन सिंबोलॉजी में। थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्या है? ब्लू पहाड़ नजर आ रहा है, एक थोड़ा पास पास में, थोड़ा दूर दूर में, लेकिन ये कंसिस्टेंट है, यानी मिस्ट्री कंसिस्टेंट है। ब्लू कलर हमने सीखा था, ब्लू कलर मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा समुंदर होता है और आकाश होता है। मोस्टली ये विष्णु को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये अथांग है। अथांग मतलब जितना आप देखोगे आपको स्काई भी ब्लू नजर आएगा, वो पहाड़ भी ब्लू नजर आएंगे, यानी कि आगे क्या रखा हुआ है ये कोई भाप नहीं सकता। आपकी इंट्यूशन आपको उतनी पावरफुल बनानी पड़ेगी कि आपको आगे करना क्या है, और उसके ऊपर डटे रहना पड़ेगा। थोड़ा इसके पास में आते हैं, क्या नजर आ रहा है हमें? ग्रीनरी नजर आ रही है नीचे पूरा। एक रास्ता है, वो भी थोड़ा सा येलोइश ग्रीनिश नजर आ रहा है हमें, यानी कि मार्ग तो है, उसके ऊपर चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक साइड पे हमें डॉग नजर आ रहा है, वो भी ऑरेंज कलर का। यहाँ पे कलर बहुत मैटर करता है, क्योंकि डॉग हमने कहाँ पे देखा था? फूल के कार्ड में देखा था। आगे आगे धीरे धीरे हमने 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी देखा था। ऐसे बहुत सारी जगह पे हमने डॉग देखा है, लेकिन वो वाइट है। वाइट वेल विशर्स होते हैं। ऑरेंज कलर क्या होता है? आपके अंदर का ईगो, सबसे पहले एंगर, जो मार्स से जुड़ा हुआ है। तो ये इंसान कितना गुस्से वाला होगा, बहुत ज्यादा, लेकिन वो गलत नहीं होगा, बिकॉज डॉग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। वो कुछ उनकी अच्छाई भी है, बस अब वो अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर या फिर आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वो छिप गई है, वो दिखाई नहीं दे रही, या फिर आसपास के लोगों की वजह से आपकी पर्सनालिटी वैसे चेंज हो गई है जो आपकी है नहीं। आपने वो ओढ़ लिया है। बन जाते हैं ना, किसी के लिए हम बुरे बन जाते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो हम पर्सनालिटी चेंज करते हैं, ये क्यों करते हैं? हालातों की वजह से, सामने वाले इंसान की वजह से। ठीक है। अब और दूसरी साइड देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको? फॉक्स वुल्फ, वुल्फ नजर आ रहा है। अब ये चंद्रमा से कनेक्टेड है। अगर आप लोमड़ी को देखेंगे, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। ठीक है। ऐसे लोगों से बच के रहना है जो अपनों के भेष में पराये हैं। ये कार्ड हमें ये भी बताता है, क्योंकि ये बहने वाला कार्ड है। बहता चला जाएगा, और इतने डेप्थ में बहता चला जाएगा ना कि हम रोक नहीं पाएंगे खुद को। फिर हमें टॉवर मोमेंट में चले जाना पड़ेगा, फिर हमें स्टार के मोमेंट में आना पड़ेगा, तब जाके क्लैरिटी मिलेगी। तो ये कार्ड इतना मिस्ट्री भरा है। एक तो जितने हमने ये सीखे हैं अफर्मेशन रिलेटेड टू मून और रेमेडीज रिलेटेड टू मून, ये इसे अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके पास इसीलिए आया है। एक तो ये गलत संगत में है, दूसरा ये अपने आप से जूझ रहा है, अपनी अच्छाई और बुराई के बीच में जूझ रहा है, इसलिए उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर वाटर क्रिस्टल्स भी बहुत काम करते हैं एनर्जी अलाइन करने के लिए। तो बेसिक में हम पहले इतने ही जानेंगे। क्रेफिश क्या है? एक तो क्रेफिश जो है, एक तो अच्छा फ्रेंड होता है। ठीक है। इनके क्वालिटीज में इससे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ये उतना ही धोखा देता है जितनी इसकी चाहत होती है। ठीक है। वो हमारे लिए कुछ एक तिनके जैसा भी हो सकता है, लेकिन वो चुभने वाला होता है। सो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से हम दूर भाग नहीं सकते, क्योंकि ये समाज है, हम इनसे भाग नहीं सकते। इनमें रह के हमें अपनी पर्सनालिटी को निखारना है। ठीक है।
ये जो तालाब है छोटा सा, वो हमें क्या नजर आता है कि इसके दो दो चीजें हैं, एक स्टेबल है और एक ग्रोथ है। ठीक है, तो हमें ग्रोथ की ओर बढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है, हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना। भले ही वो आपके जीवन में है, उनको छोड़ना नहीं है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए आगे बढ़ना है। और सबसे खूब इसकी रेमेडी होती है राइटिंग। लिखो, कुछ भी लिखो, लिखो न्यूज़पेपर लो, उसको उतारो पेपर नोटबुक में, लेकिन लिखो। आपके विचार पेपर पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग ना बहुत थिंकर होते हैं, मतलब ओवर थिंकर कह सकते हैं हम इनको, बहुत सोचते हैं। तो इनको नया कुछ सोचने के लिए पहले अपना दिमाग को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कार्ड अभी के लिए वैसे तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन बेसिक में इतना ही। एडवांस में हम और चीजें जानेंगे, ये पेटल्स क्या कहते हैं, फिर ये रॉक्स क्या कहते हैं, हर एक चीज छोटी छोटी हम जानेंगे। ये कार्ड बहुत गहरा है। आपको इस कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है? जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसमें नजारा रहा, एक तो ये वाटर है, तो आपके साथ जो इमोशनली जो लोग जुड़े हुए हैं हम्म, उसमें आपको कुछ धोखा देने वाले भी होंगे। हम्म, तो उनको आपको साथ में रखना है, लेकिन उनको देखना भी है कि आपके संग कोई गलत काम ना करें। जी, सोच समझ के आपको आगे चलना है। और मैं जैसे डॉग दिखा रहा, तो उसके अंदर गलत और सही चीज दोनों है। तो उसको ये देखना है कि मुझे किस रास्ते जाना है, हम्म, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा, तो अपने आप ही सोच के देखना है, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो भी है और सॉफ्टनेस भी है, कि वो प्रेम से भी रह सकता है, प्रेम को भी दिखाता है। हम्म, वो दोनों चीजों को हैंडल करना है उसको, कि उसको क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, हम्म, प्रेम वाले रास्ते में जाना है या अपने अंदर ईगो रख के किसी दूसरे के संग जैसे बात नहीं करना, ऊपर देख रहा है तो हम्म, इग्नोर करना, तो इग्नोर नहीं कर सकता वो। हम्म, उसको सोच समझ के करना है जो भी काम करना है। जी, और मैम पीलर है, तो आपको रास्ता तो मिलेगा आगे चल के। हम्म, रास्ता भी क्लियर है, पहाड़ भी ऐसे नहीं है कि एकदम चैलेंजेस वाले हैं कि हम्म, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हम्म, और ब्लेसिंग है आपको, भगवान सूर्य की किरणें जो आ रही हैं हम्म, वो तेज है, तो उनसे आपको बच के रहना है। थोड़ा सा आपको अपना सेव करके चलनी है, कोई भी चीजें हैं। जी, सूर्य में जैसे हम सूर्य की किरणें लगती है तो छाता लेके चलते हैं, हम्म, उस हिसाब से देख के चलना है, कि मतलब इतनी रोशनी में आपको ये ना भूल जाए कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म, तो उसमें आपको देखते हुए चलना है सही चीजों को। जी, आसमान तो है, तो वहां पर खुला, तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, हम्म, क्योंकि वो जी, क्लियर है। तो क्लियर। आपको जो रास्ते हैं सही मिलेंगे हम्म, आगे चल के, हम्म, कोई रुकावट नहीं आएगी। जी, हमें में ग्रोथ को दिखा रहा है, पानी में भी ऐसे इमोशनली रह के भी आप हम्म, दिखा रहे हैं, ऐसे ग्रोथ आ रही है, तो आप ग्रोथ कर सकते हो। हम्म, नई चीजों को, नई चीजों की तरफ जाओगे आप, जी, अच्छे कर्म को। जी मैम। जी, सही है। आपने अच्छी चीजें बताई। बस ये मैं बताना चाहूंगी, ये जो बादल हमें नजर नहीं आ रहे हैं, बादल तो हम्म। पासिंग होते हैं ना, मतलब आते हैं चले जाते हैं। बट ये हम्म। ग्रहण को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य और चंद्रमा एकत्रित आते हैं तो कौन सा, दो तीन ग्रह बनते हैं। ठीक है, हम्म। तो ये हमें 8 ऑफ कप में भी नजर आ रहा है ग्रहण, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, जी मैम। ये अलग अलग ग्रहण है। एक हम्म। होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, मैं कुछ ही समय के लिए कोई चीज रहेगी आपकी, हाँ। फिर और ये हो बहुत जाएगी अच्छा ग्रहण। मौका है। अगर मैं थोड़ा सा हम्म। तंत्र की बात करूं, तो तंत्र में क्या होता है, जो ऐसे ग्रहण बनते हैं, वो सिद्धियां प्राप्त करने वाले पोर्टल्स बनते हैं, जैसे हम पोर्टल्स कहते हैं। ठीक है, मंथली पोर्टल्स होते हैं, ईयरली पोर्टल्स होते हैं।
ठीक है, उस हिसाब से है। तो ये जो मौका आपकी तरफ आया है, ये है आपके पास कुछ समय के लिए, जाएगा हम्म। नहीं। उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसको, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम डेप्थ में जानेंगे, प्रोफेशनल में, एडवांस में ना, ये कार्ड बहुत कुछ कहता है। सो जानेंगे हम। बेसिक में इतना ही काफी है अभी। तो ये कार्ड आए तो क्या कहना है, एक तो राइटिंग तो बतानी ही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या बतानी है, संगत इंपॉर्टेंट रखे। आपके आसपास के लोग, आपको लग रहा है कि वो आपके अच्छे अपने अपने हैं, लेकिन है नहीं। हम्म। परखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। और इमोशंस के ऊपर सबसे पहले फोकस रखना है, इमोशनल चीजों के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कार्ड देखें। जी मैम। चलिए, अभी हम नेक्स्ट कार्ड देखेंगे।